अच्छा सूफी अब्दुल जलील साहब, आप दुनिया भर में माशाल्लाह चाचाए क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। आपके पास यानी क्रिकेट के साथ जुनून और इश्क की वजह से बेपनाह रिकॉर्ड है, उनका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने लिए चाचाए क्रिकेट के टाइटल का इंतखाब क्यों किया? फर्जंदे क्रिकेट क्यों नहीं बने? बाबाए क्रिकेट क्यों नहीं बने? चाचाए क्रिकेट क्यों? चाचा एक रिस्पेक्ट का लफ्ज है जी। तो मैं क्योंकि क्रिकेट की वजह से फेमस हुआ शारजा मैचेस में। नहीं, बाबाए क्रिकेट जो है वो ज्यादा है, तो मेरा ख्याल जानबूझ के आपने, बल्कि फर्जंदे क्रिकेट बन जाते हैं आप। चाचा छोटा भी तो होता है ना। तो बाबाए जो है वो तो आप, इसका मतलब बाबा निकल नहीं, मुझे कोई बाबा क्रिकेट कहता है, कोई चाचा क्रिकेट कहता है, और कौम की चाची क्रिकेट मुझे बाऊजी करके बुलाती है। तो ये सारी चीजें तो है, कोई जो भी बुलाए। मेरा एक जिंदगी का मिशन है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करना। ये बताएं कि ये चाचा क्रिकेट अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया। सूफी अब्दुल जलील तो शायद ही कोई कहता हो, नादरा वालों ने भी शायद आपका नाम चाचा क्रिकेट ही कर दिया। ये बताएं कि घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चाचा क्रिकेट साहब है, 2 कप चाय? ऐसा है कि लोग मजाक करते हैं, जैसे बहुत से कि चाचा जी आप सारी दुनिया के चाचा हैं, तो मैं कि इसमें चाची क्रिकेट को निकाल दो, बाकी मैं रियल चाचा क्रिकेट हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ गुम्बद खिजरा की निस्बत करता हूँ और पाकिस्तानी परचम की नुमाइंदगी करता हूँ। तो चाची ने तो बुलाना ही छाड़ देता है। क्यों? कहती मैंने चाचा कहना पैंदा। नसीम विकी, मेरी शादी को जो है ना 50 साल होने वाले हैं। हाय जबरदस्त। अगर दिसंबर तक जिंदगी हुई है जी, तो उम्र कहता होंगी ने चाचा जी, जो कभी अपना चाची ने घर बैठे को गिलास छड़वा मारे हो तो भी झंडा यही कर दो। जैसा सुकून मेरे घर में है काश हर घर में हो। हम भी यही कहते हैं यहाँ चाचा जी, हम भी यही कहते हैं कि जैसा सुकून हमारे घर में, और तो और विकी साहब भी यही कहते हैं। नहीं, मैं ऐसे भी चाचा क्रिकेट ही हुए हुए। नहीं, मैंने विक्की के साथ जो है ना 1 मैन शो किए हुए हैं इंग्लैंड में। तो विक्की जो है ना मुझे अच्छी तरह जानता है। ये बस कुछ लोग बोलते हैं कि चाचा जी सियालकोट ਤੁਹਾਡਾ कारोबार की है। मैं तो उनको यही कहता हूँ जी, मेरे नारे बनाने की फैक्ट्री है। वो जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਾਰ ਚ ਪਾਈ ਦੀ नाले बना। ਤੇ ਉਹ मतलब कि चलता रहता। जिन्हें जिन्हें तो सियालकोट ब्याह हुए। अच्छा अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अच्छा अगली बात करते हैं। ये जातियात, ग्रेट लोग ने। मेरा शो अलाउ नहीं करता कि हम जातियात पे बात करें, किसकी कहाँ शादी हुई है, जिसकी मर्जी हुई है, किस पर घर में क्या जुल्मों से। मैं कह रहा हूँ बड़े ग्रेट लोग ने हो जिन्हों की सियालकोट शादी हुई। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ तो ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਾਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। लेकिन मेरा सलाम है जी चाचा जी क्रिकेट ਨੂੰ। थैंक यू जी। क्योंकि इन्ने पाकिस्तानी टीम ने मैच खेडे नहीं जिन्हें इन्होंने वेख ले। अच्छा, अब वही रवायती से सवाल है, ये बताएं कि ये जो आपके पास ये एक परचम लहराने का अंदाज था, कौम को मोटिवेट करने के मुख्तलिफ एक्शन थे, मुख्तलिफ नारे थे, ये साथ साथ सोचते चले गए या लोग आपको बताते थे कि चाचा जी इंज करो इंज करो? नहीं जो है ना प्लानिंग करके जाते थे आप? मुझे जब भी मैं फेमस हुआ 86 में मियाँ दा ने 6 मारा तो आई वाज देयर। अच्छा। तो क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, क्रिकेट खिलाई हुई है। 69 में पाकिस्तान में पहली सीमेंट विकेट मैंने बनाई। अच्छा, जबरदस्त। सीमेंटेड विकेट के मूजद आप हैं? जी जी बिल्कुल जो है ना। अच्छा, और ये जो 14 अगस्त का जो रैली निकाली जाती है, ये नसीम विकी इस बात का सबूत देगा कि ये भी 14 अगस्त की रैली लंदन में पहली दफ़ा 99 में ग्रीन सीट में मैंने निकाली, जहाँ अमिताभ बच्चन 20,000 इंडियन को लेके आया। वहाँ अल्लाह ने करम किया, चाचा क्रिकेट ने 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ जमा हो गए 14 अगस्त के। उसके बाद जो है ना ये पूरी दुनिया में। अच्छा चाचा जी, ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा भी तो बाकी खेल है ना, हमारा कौमी खेल हॉकी है, कबड्डी है, आपने उन खेलों के लिए भी कोई हौसला अफजाई के लिए? दिनेश सलीम जहाँ भी मुझे कोई बुलाता है ना, कबड्डी के मैचों में,
हॉकी के फुटबॉल में मैं चला जाता चले हूं। जाते। अभी तो लोगों ने शादी में भी बुलाना शुरू किया। नहीं दूल्हे तो कुछ आके झंडा यहीं कर देने ऐसे गया ये अबे बच गया। ये अल्लाह का करम है। जब भी मैं यंग था तो मैं 2 झंडे लहराता था अच्छा। और उनको आपस में मिक्स नहीं होता था। झंडा लहराने का जो फन चाचा क्रिकेट के पास है वो और किसी के पास चाचा हाकी दे मैच गया सारी दिहाड़ी बोर होंदा रहा चाचा। अच्छा वो ओके गोल ही नहीं सिखा रहे चाचा झंडा लेके बैठा रहे। अच्छा चाचा जी, जब क्रिकेट बड़ा पाकिस्तान की टीम खराब परफॉर्म कर रही होती है, बड़ी मायूसी फैल रही होती है स्टेडियम में, उस वक्त आप मोटिवेट करने के लिए, मैंने वैसे माइंड ना कीजिएगा, मैंने देखा कि उस वक्त आप खुद भी ठंडे पड़ जाते हैं। असल में मैंने जो है ना, क्योंकि मुझे 56 हो गया मैच देखते हुए, और मैंने पाकिस्तानी टीम का रूज भी देखा है, इमरान के टाइम में, वसीम अकरम के टाइम में, मियां दाद के टाइम में। लेकिन आजकल जो है ना, जो पाकिस्तान की टीम की जो हालत है ना, यानी ऐसी हालत मैंने खराब कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखा। तो मैं एक मौका था कुछ 2-2.5 साल पहले, बाबर आजम ने जो है ना वर्ल्ड कप का T20 मैच इधर दुबई में जीता, तो मैं उधर ही था। उसके बाद हम इंडिया से इतने मैच आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी भी हुई, मैंने बड़े बड़े अच्छे मैच देखे हुए हैं। मियां दाद का 6 भी देखा, चैंपियन ट्रॉफी भी ओवल में जीती हुई देखी, बाकी वसीम अकरम की 4 हैट्रिक मैंने ग्राउंड में देखी हुई है, दोनों टेस्टों की, दोनों वनडे। लेकिन जितना मुझे ज़िंदगी में 2 मैच हारने का अफसोस रहेगा, एक 2011 जब अफरीदी सेमीफाइनल आ रहा, इंडिया में कप्तान था, और उससे ज़्यादा मुझे दुख रहेगा कि हमारी टीम न्यूयॉर्क में 120 रन का टारगेट जो है ना चेज नहीं कर सकी। तो मैं 1 माह के लिए गया हुआ था, तो मैं 10 दिन के बाद ही मैंने अपने दोस्तों, लाहौर के दोस्त थे, तो मैंने कहा भाई मेरी टिकट कराओ, मैं वापस जाना है, कि कौम जो है ना वो प्लेयरों को ऐसी वैसी बातें कर रही है, तो बस मेरे लिए मुझसे देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा एक काम करेगा करो तुसी ना, जिथे झंडा रख दियो ना, नाल ठंडे पानी की बोतल रखिया करो, सारे प्लेयरों लम्मा पा के होश करो। अच्छा जैसे जी, पहले तो आपको बोर्ड की तरफ से टिकट मिलता था, रिहाइश मिलती थी, अब बोर्ड नहीं देता आपको टिकट? जुनैद भाई, बोर्ड वाले ने अपने रिश्तेदार नहीं मुकते, अगले अपना चाचा भेजन या साडा चाचा भेजन। तो ये क्रिकेट बोर्ड वाले ही मुझे वहाँ से लाए थे, जुल्फ़कार बहारी मरहूम थे, उन्होंने कहा कि चाचा जी कौम की और क्रिकेट को और मुल्क को। कहाँ से लाए थे आपको? अबू धाबी में। अबू धाबी में अच्छी जॉब थी, अच्छा, और 2 लाख की तनख्वाह थी और खाना पीना फ्री था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी आपकी ज़रूरत है, और फिर दुनिया भर के लोग भी कहते थे चाचा जी आप डेनमार्क आए हमारे बच्चों के लिए, आप नॉर्वे आए, अमेरिका, तो दावतें तो मिलती थी। तो मैं नौकरी छोड़ के आ गया, ऐसे फिर आया तो मैनेजमेंट बदल गई सी, फिर इन्होंने मैनू नानी याद करा दी। उत्थे कहंदे थे चाचा जी तुसी आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ एक गोल्ड मेडल, ਉਹਦੇ ਚੰਨ नहीं देते उन्होंने, मां दी दाल से पास गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ था हाफिज ज्वेलर की तरफ से, अच्छा, अबू धाबी में। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 3 तोले का गोल्ड मेडल भी चाचा ने कौम पे कुर्बान करके दाल चावल खाए जी। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चाचा जी आप मुझे ये बताएं कि आपने जिस नज़र और जिस जुनून से आपने क्रिकेट देखी है, आपकी राय जो है वो बड़ी अहम होगी मेरे लिए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में बेस्ट कैप्टन कौन था, बेस्ट बॉलर कौन था, बेस्ट बैट्समैन कौन था, और बेस्ट ऑलराउंडर कौन था? जी जितनी क्रिकेट मैंने देखी है ना, अगर मैं एक कैप्टन का नाम लूंगा तो वो तो इमरान खान थे। एक ऑलराउंडर का जो मैं नाम लूं तो वो वसीम अकरम है, जो है ना जितने मैच पाकिस्तान में जीते हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना उसमें हिस्सा है। बेस्ट बैट्समैन जो है ना, मैं एक का नाम लूंगा तो एक की बजाय 2 ही आएंगे, मियां दाद और यूनुस खान। मियां दाद और यूनुस। अच्छा, और बेस्ट बॉलर पे अब बात आ गई। बेस्ट बॉलर जो है ना, वो तो जैसा बॉलर मैंने अपनी ज़िंदगी में, या गोरे भी कहते हैं कि जितना अच्छा बॉलर जो है ना, मैंने स्पिनर को भी देखा है, सबको, लेकिन वसीम अकरम को जितना अच्छा मैंने बॉलर देखा है। एक मैच मुझे याद आ रहा है कि इंडिया का बैट्समैन दलीप विंगसर का 95 में शारजा में खेल रहा था, और उसको 5 रन चाहिए थे, पूरा ओवर था,
तो वसीम अकरम ने ऐसी बॉलिंग की कि 6 गेंदों पे उसको एक चार हिलने नहीं दिया। ये भी सही बात है, ऐसा ही है। पंजाब में कहते हैं गिट्टे पान देते हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर, बहुत क्लासी हो। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੰਗ सरकार कर ਦਿੱਤਾ। यार मुझे गिट्टों से याद है, कल भाभी ने वो गिट्टों में मारा, अब ठीक है, बेहतर है, वो चिमटा मारा था वो ठीक है। सर चिमटा टोरी मारे बत्तीस- मैं आरव लुहार ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। चिमटे के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना जबरदस्त है। ਪਲਕਾਂ ਦਾ चिमटा, ਲਾਲੇ ਆਰਵ पापा ਦਾ का चिमटा। ਲਾਲੇ ਆਰਵ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਚਿਮਟਾ। ਤੇ ਸਰ ਲੱਕ 'ਚ ਡੋਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਮੀਰ ਰਜ਼ਾਈ ਝਾੜਨ ਡਈ। जी ਅੱਛਾ ਆਰਮੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿੱਟੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। हाँ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ अच्छा ਜੁੜ ਜਾਣ। फौज, वो मुझे याद है कल अब्दुल रज़ाक हमारे मायानाज जी, ऑलराउंडर और जी, क्रिकेटर, जी। उनसे मुलाकात हुई, वो घर आए थे, मैंने उनको कहा, वो एक और दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि आपको फौजी क्यों कहते थे। एक फौजी ने उनसे पूछा कि आपको हवालदार फौजी क्यों कहते थे। कहते जी मेरे हेयर कट की वजह से। मैंने कहा आपके हेयर कट की वजह से नहीं, लोग आपको इतना फौजी कहते थे। असल में ये जो निशानी आपने बताई है ना, उनके वो गैप जो था ना घुटनों के दरमियान, वो मेरा ख्याल है सब प्लेयरों से ज्यादा, जी, वो बकायदा ऐसी टांगे ऐसी, ठीक। और यही उनकी वो तेजी तरारी की वजह है, और फुर्ती की वजह है। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੌਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। लेकिन एक फील्डर अगर पाकिस्तान की टीम में, हाँ जी। ऐसे तो जानटी रोज आएगा वर्ल्ड में, लेकिन पाकिस्तानी टीम का बेहतरीन फील्डर जो है ना, उसका नाम है जाज अहमद है। देखिए आप अपने शहर को नवाजने में कोई नहीं, कसर नहीं, नहीं उठा नहीं, रख मैं- रहे। आलिया ने सियालकोट, तो नहीं, अभी नहीं, आप नहीं, बहाने नहीं, बहाने से नहीं, जाहिर है जब आपने एजाज का नाम ले दिया है, तो फिर आप ये कैसे हो सकता है कि जहीर अब्बास द ग्रेट का नाम ना लें। जी जी बिल्कुल जी, जाहिर बात है। ਅੱਜ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। ओ चाचा जी, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच हो, बैट्समैन बहुत खराब खेल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? परचम में से डंडा निकाल लेंगे और ऐसी तैसी। ऑप्शन नंबर 1, बॉलर को हूट करके कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, बॉलर के रन अप पर कील फेंक देंगे ताकि बॉलर पंक्चर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3, बैट्समैन को कहेंगे तू मैच तू बाद मिलनी जरा मैंने। ऑप्शन नंबर 4, मैदान में छलांग लगाकर उसे कोई टिप्स देकर आएंगे। मैं तो क्राउड में होता हूँ हैं जी, हाँ जी। इसलिए मैं जब भी मेरा बैट्समैन खेल रहा होगा हाँ। तो उसको मैं एक ही समझाऊंगा, चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो, अच्छा खेलो, मिल के खेलो, शान से खेलो, आन से खेलो, दिल से खेलो, जान से खेलो। चाचा जी मैदान में जाने की चाचा जी को इजाजत नहीं है, बल्कि ये मोहसिन नकवी साहब ने जो करोड़ों रुपया लगा के कजाफी स्टेडियम में खंदक खुदवाई है ना, वो चाचा जी को जाने से रोकने के लिए खुदवाई। ये एक दुनिया में हिस्ट्री में बात रहेगी। ये खंदक जो है ना, मैंने पहली दफा चंडीगढ़ में देखी 99 में, जब भी 1000 पाकिस्तानी ट्रेन में गए चंडीगढ़ वनडे मैच खेलने के लिए। तो कुछ लोगों ने जाली नहीं लगी हुई थी, क्रॉस की, तो बड़ी मार खाई कि शायद, लेकिन मुझे पता था कि मैं जिधर मैच देख रहा हूँ वहाँ जंगले से मैच, अगर पाकिस्तान मैच जीता तो मैं ये खंदक क्रॉस कर लूंगा जंगले के सारे। अच्छा। और जब भी पाकिस्तान ने मैच जीता और चाचे ने वो झंडा लेके ग्राउंड में गया, तो उस वक्त एजाज और इंजमाम खेल रहे थे जब भी पाकिस्तान ने वो मैच जीता। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा, इंजमाम और एजाज थे और चाचे का झंडा था, और इंडियन टेलीविजन जो है वो सब मंजर दिखाने के लिए हाजिर था कि भी चाचा क्रिकेट जो है वो झंडे के साए में जीत के मैच तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये खंदक अभी भी क्रॉस कर लेंगे अगर पाकिस्तान ने कोई? नहीं, अभी मैं बड़ा सियाना हो गया। अच्छा। अब तो चाचा की खुद बड़ी खुंदक है अंदर। अच्छा चाचा जी, आपके इतने फैंस होते हैं, कभी किसी फैन ने चाची बनने की भी कोशिश की?
जब भी मैं 99 का वर्ल्ड कप देखने गया ना, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, तो शरारती लड़के थे, हाँ तो वो एक न्यूजीलैंड की लड़की के पास चले गए सही है। कि आप चाचा क्रिकेट से शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ तो उसने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ओके मेरे पास चाचा जी जल्दी करियो, गोरी मान गई जी। तो मैं क्या, मैं नहीं शादी करनी, मैं कोई करनी सी। कहा फिर भी चाचा जी इन्ना तुझी शादी क्यों नहीं करनी? हाँ। मैं क्या ना, मैं शादी इस बार नहीं करी, इन्हें मलाई वाला दही नहीं कभी खादा, इस बार मैं वो जो उसले किलो मंगवा लेते तो नहीं मिलता। कहते थे शादी करने से कि आओ दे खट्टी लस्सी ने क्या समझे नहीं, दही तक शादी तक की तल कड़ी जान बनानी ही सी। चढ़ानी सी पलक लोगे भी मैं अच्छा बहाना लाया बहाना लाया। कि भी बहाना लगाया, मैं बहाना ठीक लाया है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ हाँ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 99 ਚ ਹੀ, जी ਤੇ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਜ਼ਲੋ ਰੋਡ, हाँ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਤੇ ਸਹੀ। ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਾ। चाचा जाने ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ 15 ਫੁੱਟ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਪ ਸਟਾਪ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਟੱਚ ਮੀ, ਯੂ ਟੱਚ ਮੀ ਹੇਅਰ ਬਿਗ ਸਕੈਂਡਲ ਇਜ਼ देयर। मेरा चाचा क्रिकेटर से एक सवाल है। सवाल ये है कि जावेद मियाँदाद ने जब छक्का मारा था तो आपने 1 लाख की मिठाई बांटी थी। इस मिठाई के पैसे आपने जावेद मियाँदाद से वापस लिए या फिर नहीं लिए? असल में ये मैं आज भी कहता हूँ कि मैं ये जो कुछ भी करता हूँ ना, क्रिकेट तो एक बहाना बन गया जिसके लिए मैंने अल्लाह की रहमत के नज़ारे भी देखे, लेकिन ये सच है कि मियाँदाद ने 6 मारा तो मैंने वहाँ 220 किलो मिठाई बांटी। उस वक्त 10 दिरहम रेट था, जो आज 50 दिरहम किलो का रेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने मिठाई उस वक्त बांटी 76 में, जब भी पाकिस्तान में अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान में ऑयल निकला है। तो मैंने 500 किलो मिठाई जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिल के शारजा स्टेडियम में, उस वक्त मैं कंक्रीट इंचार्ज था, तो ये मैंने 500 किलो मिठाई बांटी। जब फिर बाद में पता चला कि नहीं वो खबर गलत है, तेल तूल को नहीं निकला, तो फिर वो मिठाई आप वापस साडा ते तेल निकल गया सी ते 500 किलो मिठाई बांट ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਠਾਈ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਫਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। अल्लाह दी रहमत है, मेरी 76 साल उम्र हो गई है, मैनू तो शुगर नहीं हुई। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। बात है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। यही तो अक्सर लोग सियाने कहते ने ना जी कि बीवी दी शुगर भावें 300 क्रॉस कर जाए, जबान ते कदी नहीं आंदी ओदी शुगर। अच्छा जी, शुगर हो जाती है, जबान पे शुगर नहीं बीवियों को हो जाती है, जबान पर मिठास का नाम तक नहीं आने देती। जी बीवियां ना जिन्ना मर्जी कर लो, शुगर शुगर कर दिया ही नहीं। आती। आज जुनैद सब सच बोल रहे हैं। अच्छा चाचा जी, आपको सरकारी तौर पर कोई एजाज से नहीं नवाजा गया, हालांकि आपकी बड़ी खिदमत है, तो क्यों नहीं आपको कोई बड़ा इनाम मिला, अवार्ड मिला? आपका नून लीग में कोई जानने वाला नहीं था? जी मेरी मुलाकातें तो हैं सबसे, नून लीग वालों के बड़ों से भी है, इमरान अच्छा। खान से भी है, हाँ। और मुशर्रफ मुझे जब भी देखता था सलूट करता वाह, था, ये वाह। मेरा ऑनर है। क्या बात। मैंने 2 लेटर लिखे मुशर्रफ को, हाँ दोनों का मुझे जवाब आया, क्या लेकिन नीचे से जो होते हैं ना चमचे, हाँ दोनों पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। एक ये था कि मेरी और चाचा की मुलाकात कराओ, कंटेक्ट चेयरमैन पीसीबी, मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा। तो वो जो सीईओ था उसने नहीं कराई है जी, हाँ। जो पीसीबी का था। और दूसरा था कि बिहाफ ऑफ पाकिस्तान चाचा क्रिकेट को 14 अगस्त के लिए अमेरिका भेजा जाए, हाँ। क्योंकि मैं ये 14 अगस्त की परेड को बानी में हूँ, लीड भी, लंदन अच्छा, लीड अच्छा, शुरू जबरदस्त, स्टार्ट करने जबरदस्त। वाला। माशाअल्लाह, तो बात है।
उसमें भी वो जो हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर ही सियालकोट का था, बड़ी फिर मैंने उसको भी खरी खरी सुनाई, तो उसने आगे केस जो है ना वो पीसीबी को भेज दिया और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਤੇ वन व्हील ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ? मेरी तो दुआएं होती है वालवी कोई ना करे, ये हमारे फ्यूचर हैं, ये बच्चे होते हैं, वो माँ बाप का जो है ना टेंशन में डालते हैं। तो मेरी एक कौम के बच्चों को है कि प्लीज वन व्हीलिंग छोड़ दो और बैटिंग भी छोड़ दो। ये जो शर्तें लगाते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को उजड़ते हुए देखा हुआ। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि मेरे मेहमान ठहरे हैं बख्तावर होटल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 30-40 ਕਦਮ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇੰਜ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਓ ਜਰਾ ਉਹ ਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਮਟਨ ਲਾ ਕੜਾਈ, ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਕੁੜੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੇਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟਿਪ, ਜਿੰਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਬਸ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੂਏ ਚੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੂਏ ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਹਾਂ, ਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਚੇ ਨੇ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 58 ਚ ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਲਣ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਵੀ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਦਾ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਚੀਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਟਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਣ ਚੱਲੀ। चाचा जी अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को इस शो के जरिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज। मेरी एक अपनी शायरी है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ओ मिठे पानी दी नहर होवे, अल्लाह कोलों मंगिए दवा, सोने वतन दी खैर होवे, ओ कोठे उत्ते कां बोले, ओ दुनिया च गली ओ गली मेरे वतन दा नां बोले, ओ किते वज दाए डोल पिया, ओ कैम जमीर रखी, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। वाह जी वाह। हंसते फिरते हैं सरे बज्म अना की खातिर, वाह वाह। हंसते फिरते हैं सरे बज्म अना की खातिर, वरना हालात तो ऐसे हैं कि रोया जाए। हाँ, वरना हालात ऐसे हैं।
बड़ी बात अब बस में विकी साहब हो और हंसना हंसाना ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ओए होए होए होए। ये तुम्हारा मतलब है मैं रोने के लिए रखा हूँ? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਗ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਣਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। जी मैं आपको मेवाती और उर्दू के अशार आहा, सुनाऊंगा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मिंतर दुख सुख फोड़ा मन की बात करा, हाँ, वाह मिंतर दुख सुख फोड़ा मन की बात बात करा, करा। जग की जग पे छोड़ा अपनी बात करा, आहा, जग की जग पे जग छोड़ा की जग पे छोड़ा अपनी बात करा, करा। अनजानों सो डर बैठो है लोगन में, आहा, अनजानों सो डर बैठो है लोगन लोगों में, में। डरते डरते बोला आधी बात करा, हाय 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 हाय, डरते मजा आ गया। डरते बोला आधी आधी बात बात करा। हो जाएं जो दिल इश्क पे माइल नहीं मरते, आहा, हो जाएं जो दिल इश्क पे माइल नहीं मरते, ए हुस्न तेरे दर के ये साइल नहीं मरते, आहा, हक बात पे जो शख्स दलीलों से खड़ा हो, आहा, हक बात पे जो शख्स दलीलों से खड़ा हो, मर जाए भी तो उसके दलाइल नहीं मरते। आहा, वाह जी वाह, 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम असद चान है। दसन की लोड़ ही नहीं लग रहा सर। बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह मैडम बड़े प्यारे लग रहे ने। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ ਯਾਰ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ 36 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 36 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਬਹੁਤ ਚ ਬੇਟਾ ਜੇਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਜਰ ਜੀ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਰਾਗ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪੌਣੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਚ ਰਾਗ ਰਗੜਨ ਡਿਆ। जी नेक्स्ट प्लीज। मेरा नाम वासिफ है और कुछ एक गाना आपकी नजर। प्लीज। बिस्मिल्लाह। जी हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल है तसव्वुर। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब क्या जीना हमारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, आहा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह, वाह। ये जिसके लिए भी गाएंगे ना वो आपको जरूर कहेगी कि गजल नहीं होता गजल होता है। जी मेरा सवाल है सर जुनैद आपसे जी। कि आप हमेशा रिश्तों पहले पर आप ये बताएं कि आपके साथ आपके बच्चे बैठे हैं हाँ जी और आपके साथ ये जो husband डरे है हुए सहमे हुए हैं ये आपके शौहर हैं। ये डरे हुए शौहर को 1 सेकंड में ना स्कैन कर लेते हैं। इनको पता चल जाता है कि बरादरी कहाँ बैठी है। पाकिस्तान की मकबूल तरीन सबसे बड़ी बरादरी डरा हुआ शौहर। जी सवाल क्या है? सर मेरा आपसे सवाल है कि आप हमेशा रिश्तों पर और फैमिली सिस्टम पर बात करते हैं। आपने ये नहीं कभी बताया कि आजकल ये रिश्तों में बनावटीपन क्यों आ गया। बनावटीपन क्यों आ गया? देखो मेरी नाक़िस राय ये है कि ये जो हमने स्टेटस की दौड़ शुरू कर ली हुई है ना, ख़ानदान के अंदर, ख़ानदान के बाहर, मोहल्ले में, हर जगह पे जहाँ पे भी हम रहते हैं, आप कभी सोच लें कि हमारे अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना इसी वजह से आई है। बनावटीपन जो आ गया है, फेक हम लगने लगे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम एक रेस में शामिल हो गए, स्टेटस की वो दौड़ है। और एक दूसरी वजह जो है बनावटीपन इसलिए भी आ गया है कि हम एक दूसरे से बातें छुपाते बहुत हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि शौहर और बीवी का रिश्ता बिल्कुल लिबास होते हैं एक दूसरे का, उनमें कोई राजदारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप कभी दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताएं कि क्या हमारे घरों में मियाँ बीवी का रिश्ता इसी नहज पर पुरएतमाद एक दूसरे के साथ होता है? बिल्कुल नहीं होता। मेरी ज़ाती राय ये है
कि जितनी शायद मियाँ अपनी बीवी से बातें छुपाता है ना, और बीवी अपने शौहर से बातें छुपाता है, किसी और से नहीं छुपाते। वाह। और लगता यही है कि नहीं ये दोनों हर बात करते होंगे, हालांकि हर बात कर लेनी चाहिए मियाँ बीवी को, लेकिन नहीं करते। उसमें कई एक अवामल हैं, कई खौफ हैं, कई डर हैं कि नहीं ये शौहर ये ना सोचे, शौहर सोचता है बीवी ये ना सोचे, और उनके दरमियान फिर कभी भी अच्छी दोस्ती डेवलप नहीं हो सकती, और फिर वो टर्न होती है कि वो जैली सा रिश्ता लगना है, मसनूईपन आ जाता है उस रिश्ते में। अगर दिल की बात बिल्कुल पड़क पड़क करके कर दी जाए ना, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि बनावटीपन खत्म हो जाता है। वाह। सर मैंने अभी परसों दिल की बात की थी बेगम के साथ, ओए मैं मर गई। गलती तुमने ये की थी, मैं कह रहा हूँ अपनी बेगम के साथ करनी थी ना। सर मैं तो अपने ही समझ रहा सी, उन्हें ऐसी चलावी जुती मारी। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की, जो आपको दिया जाएगा एनजे होम्स की जानिब से। इसके लिए आपको गेम में हिस्सा लेना होगा। 2 पार्टिसिपेंट, आप दोनों बच्चियां आ जाए आ जाए आ जाए दोनों बच्चियां आ जाए। तो बच्चे गेम ऐसे है कि आपने इसमें से बॉल उठाना है और बास्केट में फेंकना है, जिसके ज्यादा बॉल जाएंगे वो विन करेगी। Yes. चलिए 1 2 3 स्टार्ट। तसल्ली से फेंको। वाओ। बच्चे वाह बेटा, ये जाएगी। भाई निशान चल रहा है भाई मुकाबला। बात है विकी साहब। ये नहीं गया, गया ये यस यस। ओ 3 ओ ये बिल्कुल चल रहा है। 4 शाबाश जल्दी शाबाश जल्दी 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 जल्दी। शाबाश शाबाश। ओए हाँ ओ वेरी गुड वाओ गुड 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 वेरी गुड। मुकाबला सख्त हो रहा है। बहुत काउंट के साथ मुकाबला है। तो बस बेटा खत्म हो फिर गए, सब कितने बॉल थे? खत्म ही होनी थी। क्या नहीं खत्म हुआ? आउट करें जी। 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है आपका? महानूर लतीफ़। महानूर लतीफ के लिए तालियां। आज की विनर है एनजी होम्स की तरफ से दिया जा रहा है, जो आला मेयार के होम डिकोर के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है। जी तो आज हमारी महफिल को 4 चांद लगाने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत आवाज मौजूद है, अमाद मीर साहब की। इससे पहले मैं ये वजाहत कर दूं, अमाद मीर साहब अपना नगमा खूबसूरत धुनें बखेरें। जब वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने अपने बारे में बात करते हुए लुकमान साहब का जिक्र किया था, और मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, इस बात में जवाब दिया था कि लुकमान साहब हमारे साथी दोस्त मुबशर लुकमान साहब के वालिद। अच्छा। फिल्म साजी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया था, तो गालिबन वो भी किसी गलतफहमी का शिकार हो गए, तो उन्होंने असबात पे इसका जवाब दिया था। हालांकि मुबशर लुकमान जो हमारे एंकर साथी दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, उनके जो वालिद साहब हैं वो पाक फ़ौज के ऑफिसर थे। उनका फिल्म साजी या मौसीकी से ताल्लुक़ नहीं था, और पाक फ़ौज के न सिर्फ अफसर थे बल्कि उनको सितारा जुर्रत भी मिला हुआ है। और उन्होंने छम जौड़ियाँ के महाज पे दुश्मन को धूल भी चटाई है, और फातहीन छम जौड़ियाँ में उनका नाम बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। वाह वाह। ये जो नगमा गाएंगे आज हमें सुनाएंगे, ये हमारे दोस्त शायर असद अब्बास असद साहब का लिखा हुआ। वाह जी वाह। वो मेरी आंखों का तारा, उन
लगता क्यों दिल बहलाता मैं, तेरे हिजर से लड़ते लड़ते टूट गया बेचारा मैं, तेरे हिजर से लड़ते लड़ते टूट गया बेचारा मैं। वो मेरी आंखों का तारा, उन आंखों का तारा मैं, वो मेरी आंखों का तारा, उन आंखों का तारा